बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वकार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं बना रही हूँ बकरा ईद स्पेशल धुआं गोश्त। बहुत ही धुआंधार किस्म की ये रेसिपी है, यकीनन आपको पसंद आएगी, मुझे पूरा यकीन है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है व्यूवर्स 1 किलो मटन। मटन को आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है, ख़ास करके कुर्बानी का गोश्त आपने अच्छी तरह वॉश करना है। 1 पाव दही है, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, अदरक लहसुन कुटा हुआ है 1 टेबल स्पून, और ये है मेरे पास हरी मिर्चें कुटी हुई। ये मैंने ली थी 5 अदद हरी मिर्चें और उनको मैंने इस तरह मोटा मोटा कूट ली है। आप चाहें तो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर हैं 3 अदद। व्यूअर्स, जैसा कि हम रिवायती गोश्त बनाते हैं उससे ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, और ईद पे मज़े मज़े की नई रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी लगती हैं और सबको पसंद आती हैं। कुकर में मैं ये बनाऊंगी, और कुकर में सबसे पहले मैं डालूंगी 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो इससे कम भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, ख़ास करके कुर्बानी के गोश्त को तो फ्राई करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, और वैसे भी गोश्त को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। इससे गोश्त की बसान दूर होती है और गोश्त बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। और इस रेसिपी में तो गोश्त को आपने लाजमी फ्राई करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, यहाँ तक कि बोटियों पे गोल्डन मार्क्स आ जाएं। फ्राइंग के दौरान ही मैं इसमें डालूंगी एक दालचीनी की स्टिक और 2 अदद मोटी इलायची। व्यूअर्स, जब भी आप गोश्त बनाएं उसमें मोटी इलायची और दालचीनी साबुत ज़रूर डालें। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन, क्योंकि गोश्त अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। जब भी गोश्त फ्राई हो जाए फिर आपने उसमें डालना है अदरक लहसुन। अब मैं इसमें डालूंगी नमक 1 टीस्पून के जितना। जी, तो नमक के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें कुटी हुई। व्यूअर्स, इस रेसिपी में सुर्ख मिर्चें बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। ये डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी। और जैसा कि गर्मी का मौसम है, बहुत ही कम मसालों के साथ ये रेसिपी तैयार होगी और इसका टेस्ट बहुत ही आला होगा। हरी मिर्चें डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि नमक और हरी मिर्चों के सारे फ्लेवर गोश्त में शामिल हो जाए। और अब ये देखें कि कितने हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल कर रहे हैं। जी, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। इसी तरह आपने 4 पीसेस करके डालने हैं, छिलका उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 किलो में 3 अदद टमाटर काफ़ी हैं, क्योंकि हमने इसमें दही भी शामिल करनी है। धुआं दही गोश्त हम बना रहे हैं। टमाटर के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, इस तरह स्लाइसिस में कट की हुई। और आपने परेशान नहीं होना कि प्याज ये हम कच्ची डाल रहे हैं, कुछ भी इसमें कच्चा नहीं रहेगा। अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास भर के पानी, ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। वीवर्स, जब तक गोश्त अच्छी तरह गला नहीं होगा तो खाने का मज़ा नहीं आएगा, चाहे आप जितना भी टेस्टी बना लें वो बेकार है। तो कवर अब हम करेंगे आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह गोश्त टेंडर हो जाए। जी, तो टाइम ओवर हो चुके हैं। अब हम कुकर खोलते हैं। एहतियात से आपने कुकर को खोलना है, जैसा कि इसका तरीका है। जी, तो माशाल्लाह गोश्त तो अच्छी तरह गल चुके हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी है। गोश्त बिल्कुल हमारा बेहतरीन गल चुका है। अब हम एक मसाला बनाएंगे। मेरे पास है 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून ही है सफ़ेद ज़ीरा। उसको हम इस तरह दरदरा सा कूट लेंगे। बिल्कुल आपने पाउडर नहीं बनाना, इसी तरह आपने कूंडी में कूटना है, इस तरह दरदरा सा। ये बहुत ही ख़ास मसाला है और इस रेसिपी की जान है। ये हम इसमें शामिल करेंगे इस स्टेज पे। सारे मसाले आपने देखने हैं कि मैंने कौन सा मसाला किस वक्त डाला है। फ्लेम हमने हाई की है ताकि सारा पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। जी, तो पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम काली मिर्चें कुटी हुई, क्योंकि इस रेसिपी में सुर्ख मिर्चें बिल्कुल भी नहीं गई। हमने डाली हैं सब्ज़ मिर्चें और काली मिर्चें। अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। जी, तो आप कलर देखें कि कलर कितना ज़बरदस्त आया है। साथ ही मैंने एक कोयला रखा है ताकि वो दहक जाए, क्योंकि हम ये धुआं गोश्त बना रहे हैं। सेम आपने रेसिपी को फॉलो करना है। काली मिर्चें मिक्स करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दी है 1 पाव दही। 1 किलो गोश्त में 1 पाव दही, ये आपने क्वांटिटी याद रखनी है। सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर अप करेंगे। जी, तो माशाल्लाह बेहतरीन खुशबू आ रही है। धुआं दही गोश्त हमारा बनने ही वाला है, बस हमने इसको धुएं का दम देना है। तो कोयला भी हमारा दहक चुका है। इस स्टेज पे हम कोई भी फॉइल का पीस या प्याज का पीस या कोई छोटी कटोरी हम रखेंगे बीच में, और उसके ऊपर हम रखेंगे कोयला। इस तरह आपने रख लेना है।
कोई भी जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने वो रखनी है और उसके ऊपर हम रखेंगे कोयला इस तरह। और उसी में से हम ऑयल लेके कोयले के ऊपर डाल देंगे और इसको हम कवर अप कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि बारबेक्यू फ्लेवर हमारा सारा मटन में शामिल हो जाए। जी तो व्यूवर्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है या मज़े की लग रही है तो आप भी ये बनाना चाहते हैं, ज़रूर बनाइए और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना। जी तो माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, क्या ही धुआंधार गोश्त हमारा तैयार हुआ है। कोयले को हम निकाल देंगे, हरी मिर्चें और हरा धनिया छिड़क के हम इसको सर्व करेंगे। सर्विंग आप देखेंगे कि ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। खूबसूरत से डोंगे में आप इसको निकालें और ईद को एंजॉय करें, गोश्त को एंजॉय करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आई होप कि रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बनाएं और एंजॉय करें। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।